लर्न केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पहला टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप जो होता है वो एज ए क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं। ये फैट को रिमूव करता है जो कि अदर मटेरियल और फैब्रिक और स्किन से बाइंड हो जाते हैं। फिर सोप जो होता है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर एसिड से बनता है। ये क्वेश्चन कहीं पे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा है कि किसके सॉल्ट से सोप बनता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम। स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड, इसमें क्या क्या डिफरेंस है देखो। स्टेरिक में 35, ओलिक में 33 एंड पाल्मिटिक में 31। दीज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सोप इम्प्रूव करते हैं क्लेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर को। और दीज आर बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सैपोनिफिकेशन। When fat, glyceryls, esters of fatty acid are heated with aqueous sodium hydroxide solution, then soap बनता है। देखो फैट हो गया और ये फैट ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, मतलब कोई भी फैट हो सकता है। और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हीट करते हैं तो हमारा सोप बन जाता है। और साथ में ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। फिर इसमें ये भी पूछते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होता है। तो ग्लिसरॉल ऑब्टेन होता है या फिर अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। सोडियम क्लोराइड इज एडेड to the solution to precipitate soap. Only sodium and potassium soaps are soluble in water. ये पूछते हैं एंड आर यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पस। फिर देखो जो ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इसका फंक्शन क्या होता है। ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। फिर सोप में एक प्रॉपर्टी होती है लेदरिंग प्रॉपर्टी। ये आती है किसकी वजह से, ये सोडियम रोजिनेट की वजह से आती है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में या फिर किसी एग्जाम के पीवाईक्यू में पूछा है। एंड इसका ये किस प्रिंसिपल पे काम, जो सोप है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या हाँ, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोप। टाइप्स ऑफ सोप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार देख लेते हैं। टॉयलेट सोप used by using better grade of fat and oils and free from excess alkali. फिर floating soap क्या होता है, are made by beating tiny air bubbles before their hardening transparent। इसमें तो इथेनॉल ट्रांसपेरेंट वाला तो सबने देखा है ना, पियर्स का सोप। तो उसमें इथेनॉल या फिर ग्लिसरॉल ज्यादा होता है एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट मेडिकेटेड सोप। ये भी पता है सबको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो। फिर नेक्स्ट शेविंग सोप, इसमें ग्लिसरॉल होता है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा है कि ग्लिसरॉल क्या करता है, तो ये ड्राइंग प्रिवेंट करता है। फिर रोजीना गम इज एडेड टू दिस सोप टू फॉर्म सोडियम रेजोनेट। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि रोजिन क्या करता है, ये सोडियम रोजिनेट फॉर्म करता है जो कि बाद में लेदर बनाता है। तो लेदरिंग प्रॉपर्टी सोडियम रोजिनेट से आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा है। फिर लॉन्ड्री सोप, they contain fillers such as sodium rosinate, silicate, borax, and sodium carbonate. The soap powder and scouring soap, they contain some soap or scouring agents such as powder, pumice, or finely divide uh, and builders like sodium carbonate. फिर soap granules, these are dried miniatures। ओके गाइस, जो सोप होता है उसमें दो प्रॉपर्टी, या उसकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि देयर शुड बी नो फ्री एल्कली इन गुड सोप। फिर सोप शुड नॉट कंटेन मॉइस्चर मोर देन 10%। फिर ये सॉल्युबल होता है इन अल्कोहल
और क्रैकिंग नहीं होता। वाई ये इम्पोर्टेंट है। वाई सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होता है और उसकी वजह से इंसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप बन जाते हैं और ये एज अ स्कम सेपरेट हो जाते हैं और एज अ गमी मास क्लोथ में अटैच हो जाते हैं। फिर एसिडिक मीडियम में सोप हाइड्रोलाइज हो जाता है और इंसोल्यूबल लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स देते हैं। देखो जो सोप होता है उसमें दो पार्ट होता है, पहला तो हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा ये वाला पार्ट, ये नॉन पोलर होता है और ये पोलर होता है। Okay guys, now we will start classification of synthetic detergent। तो तीन तरीके के होते हैं, एनायनिक, केटायनिक एंड नॉन आयनिक। जो एनायनिक डिटर्जेंट होता है ये सोडियम सॉल्ट होता है, किसका, सल्फोनेट, लॉन्ग चेन अल्कोहल का एंड हाइड्रोकार्बन का। इसका एग्जांपल है सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम पी डैडी साइक्लोबेंजीन। फिर एनायनिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट जो होगा वो क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा and these are used for household work and also used in toothpaste। फिर जो एनायनिक डिटर्जेंट होता है इसमें हम लोग सल्फोनेट, ये मेनली क्लोथ क्लीनिंग में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। और हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट केटायनिक, इसमें कॉर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स कम्बाइन विद एसीटेट क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स एज एन आयंस। फिर इसका एग्जांपल है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम। देखो जितनी जहाँ भी अमोनियम वाली आ जाएगी वो मोस्टली केटायनिक होगा और इसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है और ये जो है वो एयर कंडीशनर में यूज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नॉन आयनिक, दे डू नॉट कंटेन एनी आयन, ये पार्शियली एस्ट्रिफाइड कंपाउंड होता है जैसे कि पेंटा इराइथ्रोल और ये लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट में यूज होता है, ये पूछा है। फिर नेक्स्ट क्या है, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट, ये हम लोग डिटर्जेंट में ऐड करते हैं ताकि जो वॉशिंग पाउडर है वो ड्राई रह सके और उसकी अल्कलिनिटी मेंटेन रहे। फिर इसके बाद डिटर्जेंट क्लीन करते हैं सरफेस बाय डिप्रेस, ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को कम करता है और इस तरीके से इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी मोर देन सोप होती है। नेक्स्ट फुटेज, जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये पेट्रोलियम से डिराइव होता है। Nowadays detergent with straight hydrocarbon chain are biodegradable and used to prevent pollution। Today we are going to do question of NCERT examiner। So the first question, which of the following statement is not correct? Some antiseptics can be added to soap, ये हम लोगों ने पढ़ा था सोप में और इसमें बेथिनॉल जो होता है वो ऐड करते हैं एज एंटीसेप्टिक। फिर dilute solution of some disinfectant can be used as antiseptic, yes it is also true। Disinfectants are antimicrobial drugs, yes it is also true। फिर एंटीसेप्टिक मेडिसिन, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि डिटॉल या फिर फिनाइल वगैरह हम लोग डालते हैं क्योंकि माइक्रोब्स हट जाए, तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग तो होता है। फिर एंटीसेप्टिक मेडिसिन कैन बी इंजेस्टेड, तो एंटीसेप्टिक मेडिसिन हम लोग खा नहीं सकते, ये तो कॉमन सेंस है, तो आंसर ये हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा था। फिर विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल, तो बर्थ कंट्रोल पिल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू, तो जो एस्पिरिन होता है ये नार्कोटिक होता है पहला। फिर इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, तो देखो जो एस्पिरिन का कैटेगरी होता है ये एनाल्जेसिक से बिलोंग करता है, मतलब इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये पेन रिलीविंग होता है। ये इसमें एंटी ब्लड क्लॉट प्रॉपर्टी होती है, ये भी बात सही है।
ये सीएनएस पे काम करता है, हमारे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, ये सही है। लेकिन क्या ये नार्कोटिक यानी नशीला होता है? तो ये बात गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि जब भी एस्पिरिन खाते हैं हम लोग तो क्या उससे नशा हो जाता है? नहीं, तो ये बात गलत है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर नेक्स्ट, मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर मेडिकल केमिस्ट इज, ये क्वेश्चन हमारा जीसी में भी है, तो ये बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स। Which of the following statement is correct? Some tranquilizer function by inhibiting the enzyme which catalyze the degradation of non-adrenaline. Okay, tranquilizers are narcotic drug. No, ये गलत बात है। Tranquilizers are chemical compounds that do not affect the message of transfer from nerve to receptor. ये भी गलत है। Tranquilizers are chemical, देखो, रिलीफ पेन एंड फीवर, ये काम तो एनाल्जेसिक्स का था, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये हो जाएगा। फिर साल्वर्सन इज आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग विच वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, साल्वर्सन याद कर लो, साइफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ था। फिर नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो यानी कि कम, तो ये किसी एक को ही करेगा क्योर, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। फिर द कंपाउंड दैट कॉज जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सीएनएस बिलोंग टू, ये ट्रंकुलाइजर होगा क्योंकि एनाल्जेसिक्स तो पेन रिलीफ का काम करता है। एंड नारकोटिक्स नहीं, हम लोग को नशा नहीं करना है, तो ये गलत। एंटी हिस्टामिन्स, ये ब्लड डायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स डायलेशन को कम करेगा, तो ये भी नहीं, तो आंसर ये होगा। फिर कंपाउंड विच इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये भी इथेनॉल। फिर इक्विनल इज अ ट्रंकुलाइजर, ये याद होना चाहिए, इक्विनल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप, रोजिनेट। फिर ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इट फंक्शन, देखो जब ग्लिसरॉल जो हम लोग वो साबुन लगाते हैं पियर्स का, तो वो ग्लिसरॉल साबुन होता है, ठंडी में मोस्टली यूज करते हैं, तो प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड डिश वॉश होता है ये नॉन आयनिक होता है, तो इसमें से देख लो न्यूट्रल कौन सा है, तो ये, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, बट इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है, तो ये हो जाएगा। फिर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट में यूज होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन द बॉडी, देखो हमारा बॉडी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, तो ऑब्वियसली सारे ड्रग इन पे तो काम करेंगे क्योंकि इन्हीं पे जाके एक्शन करना है, लेकिन विटामिन से बॉडी नहीं बना है, तो विटामिन हो जाएगा आंसर, नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल, तो विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इनहिबिटर्स, ये इनहिबिट करता है कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, जनरली तो ये तो बात सही है, ये इनहिबिट करता है कैटालाइटिक एक्टिविटी, नाम में ही है इनहिबिटर, तो इनहिबिट करेगा। फिर प्रिवेंट करेगा बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट को, यानी ये भी इनहिबिट कर रहा है। फिर इनहिबिटर कैन बी कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ये भी चीज़ सही है, ये वाला गलत है, जेन कोवलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है इनहिबिटर एंड एंजाइम के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग chemical can be added for sweetening of food item at cooking temperature, does not provide calories, तो इसका आंसर aspartame हो जाएगा, ये भी जीसी में पूछा है। फिर which of the following will not enhance nutritional value of food, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर ये अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are incorrect about receptor protein, majority of receptor protein are embedded in the cell membrane, the active side of receptor protein open on the inside region of the cell, ओके। फिर केमिकल मैसेंजर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइड ऑफ द प्रोटीन, ये गलत है। शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज हो जाता है, यहाँ पे डज नॉट चेंज लिखा है, तो ये भी गलत है, तो आंसर ये वाला, ये दोनों हो जाएगा, मतलब नॉट इनकरेक्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, तो फूड प्रिजर्वेशन में टेबल सॉल्ट एंड केन शुगर नहीं यूज करते हैं, इसमें मेरे को डाउट है, एक बार खुद से भी चेक कर लेना। फिर कंपाउंड विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, देखो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है ना आयोडीन एंड ब्रोमीन में होती है, तो वो चेक करेंगे किस में है, ये हो गया इन दोनों। फिर क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट अबाउट बारबिचुरेट्स, जो बारबिचुरेट्स होता है हिप्नोटिक एंड स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग,
फिर दीज आर ट्रंकुलाइजर, ये सही है, ट्रंकुलाइजर का एग्जांपल है बारबिचूरेट। एंड नेक्स्ट क्या है कि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, पेन रिड्यूसिंग, ये तो गलत है क्योंकि पेन रिड्यूसिंग में हमारा एनाल्जेसिक्स आता था और ये एनाल्जेसिक्स भी नहीं थे, ये भी गलत है। ये दोनों सही है, हिप्नोटिक एंड स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग एंड दीज आर ट्रंकुलाइजर्स। और हम लोगों ने पढ़ा था ट्रंकुलाइजर्स जो है वो सीएनएस पे काम करेगा और ये एंटी डिप्रेसेंट होता है और ये स्लीप पिल में यूज होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फा ड्रग, तो सल्फा ड्रग के एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखो सल्फा में ही नाम है, एंड प्रोंटोसिल। फिर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट, तो देखो इक्विनल, ये तो ट्रंकुलाइजर है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। फिर फेनल्जीन भी ट्रंकुलाइजर है एंड साल्वेसन भी ट्रंकुलाइजर है। और एंटी डिप्रेसेंट को ही ये ट्रंकुलाइजर्स बोलते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि वो एंटीबायोटिक हो, जो पेनिसिलिन होता है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होता है, तो एंटीबैक्टीरियल फंगस है, यस करेक्ट है। नेक्स्ट, एम्पिसिलिन इज सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, यस इट हैज बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, रॉन्ग, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नहीं क्योंकि इसे बैक्टीरिया को ही किल कर रहा है, तो इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम, ये दोनों। फिर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड एज एंटासिड, एंटासिड में जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नहीं, ये दोनों ही यूज नहीं करते हैं, ये और ये यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ओके, कोई फिर हेलो गाइस।